आप सबका भाग्य बहुत अच्छा है कि आपने 11th और 12th सर के साथ बिताया। सर का फर्स्ट ही वीडियो देखे, ज़्यादा नहीं, एक ही वीडियो देखे हैं। उसके बाद कल होके तुरंत क्लास चले आए हुए थे, बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा क्या नहीं। एक ही क्लास में एकदम चले आए हुए थे हम लोग। और उसके बाद पढ़ने का जो तरीका था वो सर के पास था। कोई भी ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन हमें क्लास नहीं आया। बंद होता था तो बहुत तकलीफ होता था, आज क्यों बंद है। तो इसके लिए आपको दिमाग और भेजा दोनों चाहिए और दोनों ही लगाना होगा, दोनों ही लगाना होगा। अच्छा, आज तो क्या बात है, मेहमान ही मेहमान सिर्फ आ रहे हैं। आ जाओ, क्या लेके आई है ये? बहुत सारा मिठाई। वाह वाह वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, खुश रहो खुश रहो। बताएंगे, थोड़ा धीरज रखा करो, एक के बार में उतावला हो जाते हो। मिठाई के लिए उतावला हो गए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब कौन है ये लोग, जानते हो? वेरी गुड, ये तो जानते हो दीदी है। ये लोग पिछली साल की 12वीं के छात्राएं हैं जिन्होंने काफी अच्छे नंबर स्कोर किए हैं 12वीं क्लास में। तुमको बस मेरी तरफ, तुम कहाँ देख रहा है? अबे हरामखोर, इतना जरूरी चीज बता रहे हैं, मेरी तरफ देख। हमको कोई नहीं देख रहा है, सब मिठाई को देख रहा है। इन बच्चों ने काफी अच्छे नंबर, इसको आज नहीं होने वाले सारे सवाल, आज पहले ही टारगेट लिया था। देख रहे हो ना? हाँ, कर दो बंद, अब कर दो, अब नहीं होने वाला। अब चलो, सबसे पहले एक बार, इसका नाम नैना है, इसका नाम रितिका है, दोनों के लिए। अच्छा मेरे बगल में रितिका खड़ी है और रितिका के बगल में नैना है। एक बार दोनों के लिए सबसे पहले जोरदार ताली। जितनी कड़कड़ाहट से आज बजाओगे, कल तुम्हारे लिए भी उतने ही बजेंगे, इसीलिए एक बार फिर से दोबारा से। अच्छा दो, इसको इधर दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया यार, इतना भारी भारी क्यों लाए हो? अच्छा, जय छठी मैया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें भी छठ का प्रसाद करके। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, आप बच्चों से ये बताओ कि आपने पढ़ाई कैसे करी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप इनसे क्या कहना चाहते हो, ठीक है? देखो, चलो सबसे पहले रितिका अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगी। इसको भी लगा लो, ये ऑनलाइन वालों के लिए है। हाँ, ऊपर से नहीं पकड़ना, छोंची पकड़ो। चलो, सुनना है ध्यान से। हाय, माई सेल्फ रितिका सिंह। आप सब कैसे हो? सर की क्लास में कैसा फील होता है? आप सबका भाग्य बहुत अच्छा है कि आपने 11th और 12th सर के साथ बिताया, लेकिन हमारा ऐसा भाग्य नहीं था। हम लोग 12th के मिडिल में आए हुए थे लगभग। और सर का मतलब 12th में जब कॉमर्स शुरू किए थे, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट हैं 12th के, ठीक है। तो हम 11th कहीं और पढ़ते थे, तो उस टाइम में हम ये सोचे कि चलते हैं सर के पास। कोई सर थे, जो नाम नहीं बताएंगे। तो हम लोग गए तो उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए। तो मेरी फ्रेंड एक पढ़ती थी यहीं पे, 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी। तो उस टाइम में सर का कॉमर्स का बैच नहीं था। तो जिस साल हम लोग 12th में जाने वाले थे, उसी साल सर कॉमर्स का क्लास शुरू करने वाले थे, अकाउंट का, बिजनेस स्टडी का। तो फिर तो मेरी फ्रेंड हमको बताई कि सर इस बार कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग सोचे कि छोड़ो, रहने दो, वहीं पढ़ते हैं जहाँ पढ़ रहे थे। तो बहुत फोर्स किए हम लोग को, बहुत ज़्यादा, कि नहीं चलिए चलिए। फिर हम बोले कि पहले आप ऑनलाइन वीडियो भेजिए, देखेंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे। तो क्या बताएं, सर का फर्स्ट ही वीडियो देखे, ज़्यादा नहीं, एक ही वीडियो देखे हैं। उसके बाद कल होके तुरंत क्लास चले आए हुए थे, बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा क्या नहीं। एक ही क्लास में एकदम चले आए हुए थे हम लोग। और उसके बाद पढ़ने का जो तरीका था वो सर के पास था। कोई भी ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन हमें क्लास नहीं आया। बंद होता था तो बहुत तकलीफ होता था, आज क्यों बंद है। तो सर का क्लास का मतलब पढ़ाने का तरीका, कभी भी सर बुक का कोई यूज़ नहीं किए हैं। सर का खुद का अपना जो था वही पढ़ाते थे। तो हम लोग कुछ खास स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। 6 महीना पढ़े हैं शुरू में, उसके बाद लास्ट में नहीं पढ़े हैं। सर को पता है प्रॉब्लम के कारण, तबीयत खराब हो गया था जिसके कारण लास्ट में नहीं पढ़ पाया। लास्ट में कोचिंग भी नहीं आया हुआ है।
तो उस टाइम में सर जो पढ़ाते थे वो घर पे जाके पढ़ लेते थे और दिमाग में घुस जाता था, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। सर जिस दिन पढ़ाए उसी दिन पढ़ते थे, उसके बाद फिर 6 दिन 7 दिन पे फिर पढ़ते थे, याद हो जाता था। तो सबसे ज़्यादा मेरा अकाउंट में ही नंबर आया, और अकाउंट में लगा कि बहुत कम आएगा, लेकिन अकाउंट में 90 अबव है। बिजनेस स्टडी के क्लास उतना नहीं किए, फिर भी 1-2 महीना किए और फिर भी 80 प्लस है। चलो, क्या सुना तुमने? देखो, रितिका के बारे में मैं भी बताता हूँ। रितिका ने भी स्ट्रगल किया, आखिरी में इसके फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत हो जाती है ना, देखते हो मकान बनना शुरू होता है तो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है किस पर? बेस पर। बेस बनाते बनाते पैसा खत्म हो गया तो मकान थोड़ा दिन रुक गया, फिर दोबारा आया, फिर उस पर क्या किए? पैसा आया तो उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। तो इसको प्रॉब्लम आखिरी के महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत सारी रही। क्लास भी उतना रेगुलर नहीं कर पाई, लेकिन ऑनलाइन जुड़ी रहती थी, चीज़ों को समझती थी। पहले मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड हो गई थी तो इसको समस्या नहीं था। और जो 6-7 महीने में इसने सीखा, 11th का जर्नी मैक्सिमम लोगों का खराब ही रहता है, तो ये भी बाद में जुड़ी। लेकिन जो भी इसने 6-7 महीने में सीखा, जब 2-3 महीने परिस्थिति खराब हुई तो वही उसी 6 महीने की सीखे चीज़ों को इसने अपने जीवन में अप्लाई किया और उसी जील और डेडिकेशन के साथ पढ़ा। एक होप रखा, होप जिंदा था और उस होप के दम पर नंबर काफ़ी अच्छे आए। तो एक बार रितिका के लिए जोरदार ताली करते। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख।